लाहौर में जनाब 7 साल की बच्ची को कत्ल किए जाने के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया और जो बच्ची कत्ल की गई थी उसके तायाजाद ने दोस्त के साथ मिलकर जुर्म का एतराफ कर लिया। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अहमद खोखर इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। बच्ची आयशा के साथ ऐसा जुल्म हुआ कि दिल दहल जाए। करीबी रिश्तेदार ने पहले बच्ची की जान ली और फिर दरिंदा बनकर लाश को हवस का निशाना बना डाला। वारदात थाना सुंदर के इलाके मोहलनवाल में हुई। 7 साला बच्ची गुज़िश्ता रोज लापता हुई। शक की बिना पर बच्ची के तायाजाद से पूछगिछ की गई, जिसने वारदात का एतराफ कर लिया है। चाचू घर गया से बच्ची उधर बच्ची ने लैके गए जंगल ठाड़ जाके बच्ची ने मार दिता सी। मारन तो बाद बच्ची ने जना किया, जना तो बाद बच्ची ने नाले फेंक दिता है। पुलिस ने मुलजिम और उसके दोस्त से तफ्तीश के बाद करीबी जोहर से लाश निकाल ली। कमाद के खेत में उसका कत्ल किया और फिर ज्यादती की। जो ज्यादती हुई है वो कत्ल के बाद हुई है, कत्ल से पहले नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम का साथी रिकॉर्ड याफ्ता है और पहले भी मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस रहा है। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ अहमद खोखर, ARY न्यूज़ लाहौर। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अलमास खान। अलमास, बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से आगाही देने के लिए। ज़रा पहले तो इस केस के हवाले से बताइएगा, एक और अंदोनाक सानिया, बच्ची के साथ ज्यादती और ये जो मुजरमान पकड़े गए हैं ये भी बड़े कम उम्र नजर आ रहे हैं, क्या मामला है? अलमास, क्या हमें सुन सकते हैं? ज़ैनब का केस आपको याद होगा, मैंने बताया कि ये दरिंदगी, ये दरिंदे हमारे माशरे से ख़त्म नहीं हो रहे और ना होंगे। हमें खुद ही अपनी ज़ैनबों को उनका ख्याल करना होगा। उनकी अब ये मेरे दिल से ये अल्फाज निकल नहीं रहे कि किस तरह मैं कहूँ कि एक 7 साला आयशा के साथ ज़्यादती करने के कत्ल करने के बाद ज़्यादती की गई। ये अजीबो गरीब मामला है। एक तो तालीम की कमी है हमारे माशरे में, दूसरा हमको अपनी तमाम छोटी बच्चियाँ जितनी भी ज़ैनबें हैं, आयशा हैं, उनको उनका ख्याल खुद ही करना होगा। ये माशरा हमें बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। ये 2 रोज़ कबल का ये वाक़या है। 2 रोज़ कबल ये बच्ची लापता हुई तो पूरी रात ये उसके घर वाले, उसका ख़ानदान उसको ढूंढता रहा। साथ में ये सफ़ाक मुजरम मुलज़म ये रिजवान ये भी ढूंढता रहा। जब कल सुबह 8-9 बजे तक ये बच्ची नहीं मिली तो फिर इन्होंने 15 पर ये कॉल चलाई। कॉल के बाद फौरी तौर पर तमाम पुलिस, मुतलका पुलिस, ASP और जितने भी आला अफसरान वहाँ पे मौके पर पहुँचे, क्योंकि ये वाक़यात बार बार हो रहे हैं हमारे माशरे में। फौरी तौर पर पुलिस वहाँ पहुँची तो पुलिस ने जितने भी लवाहिकीन और आसपास जितने लोग थे उनसे जब ये वाक़े का पूछा तो एक बच्चा, ये रिजवान जो 17-18 साल का बच्चा है, इसकी हरकत व सकनात देखकर, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर पुलिस को शक हुआ। तो पुलिस ने इसे फौरी तौर पर इसे पकड़ा और पूछगिछ की और इसने फौरी तौर पर मान लिया, क्योंकि ये छोटी उम्र का था, इसे इसकी हिस्ट्री शीटर नहीं था। इसने फौरी बता दिया कि गुज़िश्ता रोज़ हम इसे ले गए, बच्ची को अपने एक दोस्त के साथ ले गया और वहाँ पे बच्ची ने क्या ये सिर्फ 2 लोग हैं या इनके पीछे कोई और भी ऐसा गैंग है, इनके पीछे कोई और भी ऐसा गिरोह है जो कि ऐसी घिनौनी किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस है? मदिया, ये अब क्या कहा जाए, एक लड़का जो है वो हिस्ट्री शीटर है, जो इसका दोस्त है, जिसने इसको उकसाया। अब रिश्तों पर भी एतबार उठ गया है। अब ये फर्स्ट कजन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अलमास। मैं आपके चेहरे से ना इस मामले की तकलीफ समझ सकता हूँ कि अब बच्चों के फर्स्ट कजन जो हैं ये बहन भाई समझे जाते हैं। इनको हम आपस में खुला छोड़ते हैं कि जी ये बच्चे तो बहन भाई हैं, छोटी बहन का ख्याल रख सकता है ये। लेकिन क्या करे इंसान, और अल्फाज जवाब दे जाते हैं, बेबस हो जाता है आदमी। और आपके चेहरे से वो तकलीफ आया है कि किस तरह से इस बच्ची को इसके अपने कज़न ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया
और 2 दिन में इकबाल जुर्म भी कर लिया जनाब। लेकिन ये वाकयात हिला देते हैं, ये वाकयात हिला देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, इल्मास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन वो लोग जो कि साहिब औलाद हैं उनके लिए वाकया काफ़ी ज़्यादा खौफनाक, क्योंकि शफा जिससे आपने बात की फैमिली सिस्टम इसीलिए कहते हैं ना कि जी हमने एक घर में पूरा सारी फैमिली कंबाइंड फैमिली सिस्टम इसलिए रहेगी क्योंकि अगर माँ बाप मौजूद ना हो तो माँ बाप की गैर मौजूदगी में उनके जो रिश्तेदार हैं, चाचा चाची, दादा दादी, कज़न्स जो हैं वो उनका ख्याल रखेंगे। और बच्चियों को इसलिए घर से बाहर ही निकाला जाता है कि बच्चियां घर से बाहर गैर महफूज हैं। लेकिन जब आपके घर में ही ऐसे दरिंदे बैठे होंगे तो आप सोचेंगे फिर तो घर भी बच्चियों के लिए गैर महफूज है। और इसी तरीके का एक वाकया हमने देखा था कि कराची में भी हुआ था शफात, फिर ऐसे वाकया पिंडी में भी हुआ था वाकया जिसमें अपने ही कज़न ने बच्ची को माँ सो रही थी और कमरे से निकाल के उसने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। तो ये कोई वाकया नया वाकया नहीं शफात जी जनाब। कराची में इस किस्म का वाकया पेश आया है, कराची के इलाके गुलबर्ग में, जहाँ एक बच्चे को अगवा किया गया फिर कत्ल किया गया। इसके इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान को खुफिया मालूमात पर गिरफ्तार किया गया है। कराची के इलाके गुलबर्ग में ये वाकया पेश आया। 10 साल के सलमान को 9 दिसंबर को अगवा किया गया जी। 5 रोज़ बाद ये बच्चे की लाश मिली और लाश इसकी शरीफाबाद मिली। इसी हवाले से जनाब नज़ीर शाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। नज़ीर शाह से इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी नज़ीर। आप बिल्कुल देखें, ये बच्चा था सलमान उर्फ भोला। 9 दिसंबर को इसको शरीफाबाद के जो गुलबर्ग का इलाका है वहाँ से 2 मुल्जिमान ने बहला फुसला कर, छोटा बच्चा था 10 साल का, इसको 50 रुपये दिए और बोला घूम कर आते हैं। उसको अपने हमरा लेकर चले गए दूसरे इलाके में शरीफाबाद थाने के हदूद में। वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती नशावर मशरूब पिलाया और उससे बदफैली की कोशिश की, जिस पर बच्चे ने हाथ पर हिलाए। जब उसने मज़ाहमत की तो उन्होंने उसका गला दबा कर मार दिया। इसके बाद बदफैली भी की गई। उसके बाद ये उसकी लाश पहले तो वहीं पर फेंक के चले गए स्कूल के पास, लाल स्कूल कहलाता है। उसके बाद ये दोबारा से आए मुल्जिमान, रात को इसकी लाश को उठाया, उन्होंने मोटरसाइकिल में बीच में बिठाया और ले जाकर उन्होंने फिर इसको झाड़ियों में फेंका है। एसएसपी सेंट्रल मलिक मुर्जा ने इस पर एक खुसूसी टीम बनाई थी जिन्होंने 100 से ज़ायद लोगों को इंटरोगेट किया। जियो फेंसिंग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मुख्तलिफ जो ह्यूमन सोर्स की मदद से जब पता चला कि ये वो मुल्जिमान थे जिन्होंने सिर्फ इस घिनौनी हरकत के लिए इस मासूम बच्ची, ये जो मासूम बच्चा था सलमान, ना सिर्फ इसका कत्ल किया बल्कि इसके साथ बदफैली भी की। और उसके बाद ये मुल्जिमान अब गिरफ्तार हो चुके हैं और मज़ीद तफ्तीश जारी है।